लड़कियों का पीछा कर रहा था। 2 गर्ल्स जो गांव से आती हैं पढ़ने के लिए, उनके पीछे सुबह से घूम रहा है, उन्हें गालियां दी। उसके बाद वो लड़कियां गर्ल्स कॉमन में चली गई। ये भाई साहब पीछे पीछे गर्ल्स कॉमन में पहुंच गए। गुना के पीजी कॉलेज में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। कई बार छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं सामने आती हैं और इसके बाद छात्र संगठन के द्वारा प्रिंसिपल को आवेदन भी दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सख्ती नहीं की जाती है। अननोन पर्सन अंदर प्रवेश कर जाते हैं और छात्राओं के साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। वहीं आज एक युवक कॉलेज में उसने प्रवेश किया और अंदर जाकर गर्ल्स कॉमन रूम में घुस गया और इसके बाद सारी गर्ल्स ने पकड़ के उसको प्रिंसिपल के पास लेकर गई और वहाँ देखा कि युवक शराब पिए हुए था और पता नहीं कैसी अनर्गल बातें भी कर रहा था। इस संबंध में हमने प्रिंसिपल से भी बात की और छात्राओं से भी बात की। लड़कियों का पीछा कर रहा था। 2 गर्ल्स जो गांव से आती हैं पढ़ने के लिए, उनके पीछे सुबह से घूम रहा है, उन्हें गालियां दी। उसके बाद वो लड़कियां गर्ल्स कॉमन में चली गई। ये भाई साहब पीछे पीछे गर्ल्स कॉमन में पहुंच गए। गर्ल्स कॉमन से कई लड़कियां ने जब देखा कि इन्होंने शराब पी रखी है, कई लड़कियों ने इन्हें भगाया। एक बार भगा दिया, दोबारा आ गए, बोला मैं बोल देख रहा हूँ, दोबारा भगाया, ये तीसरी बार आ गए। 5 बार वो लड़कियां भगा चुकी। उसके बाद हुआ कि सारी लड़कियां बाहर निकल गई, ये अकेले गर्ल्स कॉमन में थे। फिर जब ये बाहर आए, उसके बाद लड़कियां अंदर गई और उन्होंने अंदर से गेट लगा लिया। हम लोग जब वहां पहुंचे तो गेट लगा हुआ था। हमने गेट खोला और देखा, हम लोग जैसे अंदर गए, ये भाई साहब फिर से आ गए अंदर। फिर हम लोग जब इनको बोला कि आप गर्ल्स कॉमन में कैसे आ सकते हैं, तो गर्ल्स कॉमन है, तो बोला नहीं मैं तो देखने के लिए आया हूँ, मुझे नहीं पता गर्ल्स कॉमन। और जब हम लोग को समझ आया इनने पी रखी है, फिर हम लोग इनको पकड़ के यहाँ प्रिंसिपल सर के पास लेकर आए हैं। तो अभी हम जो सर से मांग कर रहे हैं कि हमने इससे पहले कई बार, एक बार नहीं 10 बार प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया है कि कॉलेज में एक अनुशासन समिति होना चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना होगी तो हम कॉलेज में आकर बता पाए। अगर आज हम लोग नहीं बोलते तो हो सकता है ये गेट लगा के उन गर्ल्स के साथ कुछ गलत भी करते। और ऐसी कितनी घटनाएं कॉलेज में हो सकती हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। हम लोग यहाँ बार बार सर को बोलते हैं कि सर अनुशासन समिति बनाइए ताकि कुछ होने पे हम बताएंगे। सर बोल रहे हैं सीसीटीवी लगा रखा है, लेकिन अगर किसी गर्ल्स के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो सीसीटीवी क्या करेगा। और सीसीटीवी है तो उसे देखो। आपने सीसीटीवी नहीं देखा कि कौन गर्ल्स कॉमन में घुस गया, कौन लड़कियां परेशान हो रही। ऐसे में जो लड़की पहली बार कॉलेज आई है और उसके साथ इतनी बार उसको गाली दे रहा है, बार बार वो गर्ल्स कॉमन से भगा रहा है, अगली बार आप सोचो कि कोई आ पाएगा कॉलेज में। जो लड़कियां जिसके साथ अपने पेरेंट्स बच्चियों को कॉलेज में भेजते हैं, लेकिन वो कैसे पढ़ पाएंगी लड़कियां जब ऐसा माहौल कॉलेज में होगा। तो क्या इनके द्वारा कोई संज्ञान लिया गया है अभी तक? आपने जो समस्या इनको बताई है, मतलब अभी प्रिंसिपल सर ने बोला है कि इनको अभी पुलिस में भेजेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं इन्हें तो पुलिस में भेज देंगे, लेकिन कॉलेज के अंदर कोई भी शराबी जुआरी कोई भी आके कैसे प्रवेश कर सकता है, उसके लिए भी तो कोई एक सिस्टम बनाना चाहिए। इससे पहले भी ऐसी घटना सामने आई, पहले कई घटनाएं हुई है, कई बार लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटना हुई है। हम हर बार प्रिंसिपल सर के पास आते हैं, प्रिंसिपल सर को अवगत कराते हैं, और हम तो आज ये बोल रहे हैं अगर हम लोग कॉलेज में नहीं होते तो ऐसी कितनी घटनाएं हो गई होती कॉलेज में। हम लोग कॉलेज में इसलिए बार बार आ जाते हैं सर को बताने कि सर गलत हो रहा है, आप कुछ करिए, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। एक अनुशासन समिति बनाने के लिए सर को 10 बार बोला गया, लेकिन आज तक कोई भी अनुशासन समिति नहीं बनाई दी गई। सर बोलते हैं कुछ होने पर मुझे कॉल करिए, हम सर को कॉल करते हैं, सर ने कॉल नहीं उठाया। ऐसी घटना अगर हो जाएगी तो क्या होगा। मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है कॉलेज से, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि कॉलेज में कोई भी आवारा तत्व नहीं आना चाहिए। उसको लेकर प्रशासन को कोई एक कड़ा नियम बनाना चाहिए। कॉलेज के बाहर एक कोई सुरक्षा कर्मी रखा जाना चाहिए जो चेक करे कि कॉलेज में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो क्या कॉलेज की स्टूडेंट है आपको लगता है? कोई कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, उसे देखकर आप भी समझ पा रहे होंगे कि कॉलेज का स्टूडेंट है या नहीं है। और है भी तो कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट को अधिकार नहीं है कि वो कॉलेज में शराब पी कर आए, और गर्ल्स के साथ गंदी हरकत करे। ये किसी को भी अधिकार नहीं है, भले ही वो कॉलेज में पढ़ता है नहीं पढ़ता। यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि कॉलेज में ऐसे किसी भी तत्व को आने पर पूरी तरीके से रोक लगाना चाहिए। भाई जो पीजी कॉलेज में चुप हो जा भैया, चुप हो जा भाई, चुप हो जा। एक ये युवक है, शराब पीकर पीजी कॉलेज में इसने प्रवेश किया है और गर्ल्स स्टाफ कॉमन रूम में ये घुस गया है। उसके बाद आरोप है कि ये कोई छेड़खानी की हरकत वगैरह करता। क्या है पूरा मामला? अभी थोड़ी देर पहले ये बच्चियाँ इसको लेके आई हैं चैम्बर में। मैंने पूछताछ की तो ये दारू पिए हुए था। इसका जो कथन है कि मैं बीए फाइनल की मार्कशीट लेने आया था, मैंने ऑफिस से कंफर्म किया, तो ये ऑफिस में तो गया था मार्कशीट लेने, लेकिन इससे मार्कशीट नहीं ली। इसके बाद ये गर्ल्स कॉमन रूम में गया हुआ है। तो आते ही हमने उसको पुलिस की कार्रवाई कर दी है, पुलिस को हैंडओवर कर रहे हैं, FIR कटवा दी गई है। सर कॉलेज में कोई अनुशासन समिति क्यों नहीं है सर? अनुशासन समितियां हैं,
सर फिर वो किस तरीके से काम कर रही हैं? लेकिन अनुशासन समिति में चूंकि इस समय परीक्षा हुआ है, ये सभी प्रोफेसर जो भी अनुशासन समिति में है इस समय ड्यूटी पर लगे हुए हैं। क्या कार्रवाई की गई है इसके ऊपर इस पे FIR करवा दी गई हमने बच्चों के इस साथ। तरह से कोई भी असामाजिक तत्व कॉलेज के अंदर प्रवेश कर रहा है लेकिन कोई रोकथाम नहीं की जा रही है, इसका मुख्य कारण रोकथाम क्या है कि एक तो परीक्षाएं चल रही हैं, CCA परीक्षा चल रही है, फॉर्म भरे हो रहे लेकिन हैं। सर सुनने में आया इससे पूर्व में भी इस तरह की हरकतें हो चुकी हैं तो नहीं, फिर ऐसी अभी तक कोई संकेत नहीं सर कई बार है। आवेदन भी आपके लिए दिया गया है छात्र संगठन द्वारा, उनका कहना है उसके तहत हमने सब समितियां बनाई हुई हैं, अनुशासन समिति बनी हुई है, हर बरामदे के लिए बनी हुई है। सर बाकी देखा गया कि मार्कशीट यानी आया था, है स्टूडेंट यहाँ का नहीं? हाँ जी, प्राइवेट स्टूडेंट है यहाँ का। इसकी मार्कशीट उपलब्ध है? हाँ, मार्कशीट उपलब्ध है। यहाँ पे छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? छात्र छात्राओं के लिए गर्ल्स कॉमन रूम बना हुआ है जी। इसके अलावा यदि कोई छिड़कानी या कोई हरकत करता है उस तो संबंध में उसको हम पुलिस कार्रवाई करते हैं। अभी तक किसी के ऊपर कार्रवाई करवाई गई है क्या? हाँ, एक के ऊपर कार्रवाई करवाई है। कितने समय पूर्व करवाई है सर? वो भी परीक्षाओं में प्राइवेट लड़का था, परीक्षा देने आया था, पानी पीने के बहाने गया था उधर, तो उन्होंने उसकी जैसी कंप्लेंट की उसके हमने FIR करवाई। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि इस तरह की हरकत पूर्व में नहीं हुई है तो फिर अभी आपने बता रहे हैं कि इससे पहले वो भी लड़का केवल प्राइवेट आया था, वो भी मार्कशीट का केस था। अब छात्रों की मार्कशीट प्राइवेट बढ़ती है तो प्राइवेट मार्कशीट तो गुरु का नहीं जा सकता है यहाँ से सर या सर इसकी पहचान हो पाई कहाँ है, लड़का कहाँ का है? हाँ, इसका आधार कार्ड जो देखा गया, आधार कार्ड से पता चला है कि इसका नाम भानु है और भानुसेन है। सर कोई सख्ती से प्रवेश आगे कोई कदम उठाया जाएगा? रखा जाएगा या नहीं? या आगे कोई अन्य पर आगे से हम जनभागीदारी समिति में इसको रखेंगे और गार्ड के लिए प्रपोज करेंगे और कोई भी असामाजिक तत्व आगे नहीं जा पाएगा, वहाँ के आगे नहीं जा पाएगा।